एक बैल गाय ना मस्जिद में चली गई। तो इमाम साहब जो थे देखा कि गाय मस्जिद में घुस गई है, तो एगो डंडा इमाम साहब लिया, गाय को 2-4 डंडा मार के मस्जिद से निकाला। तो गाय वाला पीछे से आ गया, इमाम साहब पर गरम हो गया, क्या मान लो मो गाय, मेरे गाय को काहे मारे। इमाम साहब बोले तो को मारू, तुमको भी मारेंगे, गोबर कर देगी गाय, मस्जिद नापाक हो जाएगी। तो वो गाय वाला बोला कि अच्छा हजरत ये बताइए, ये तो जानवर है, हमको कभी मस्जिद में देखे आप बताइए तो। बोला हाँ बात तो सही है, तुमको कभी मस्जिद में नहीं देखे। बोला ये हजरत ये जानवर न है, भूले भटके ये मस्जिद में आ गया, हमको कभी देखे। मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चों, दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। कर्नल और कुर्बान जाओ हमारी सूफिया कुरैशी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बहन है मेरी, कुर्बान जाओ। उनके हौसले को मैं सलाम करता हूँ, उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, कुर्बान जाओ। वो हिंदुस्तान की बेटी सूफिया कुरैशी, अकेली तन्हा, अल्लाहु अकबर कबीरा, हिम्मत है पाकिस्तान सिर्फ सूफिया कुरैशी से लड़कर दिखा ले। अरे मर्द से बाद में लड़ना, बड़ों से बाद में लड़ना, कुर्बान जाओ पहले एक बेटी से लड़कर दिखा दो। इसलिए उन वो बातें नहीं है, ये सब ईमान की बात है। ईमान इस दिल के अंदर में दो चीजें एक साथ जमा नहीं हो सकती है। अगर ईमान है तो बुज़दिली नहीं रहेगी, यानी डर नहीं रहेगा। ईमान है तो डर नहीं रहेगा, अगर डर है तो फिर ईमान नहीं रहेगा। एक दिल में बुज़दिली हो, ईमान हो, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूं अल्लाह तमाम बुरी नजरों से, हासिदों के हसद से, फरेबियों के फरेबी से अल्लाह हमारे हिंदुस्तान की, हमारे भारत की, हमारे इंडिया की हिफाजत अता फरमा। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। यहीं पर देंगे अपनी जान, यहीं पर देंगे अपनी जान, जो होगा देखा जाएगा, यहीं पर देंगे अपनी जान, जो होगा, अरे बोलो भाई, देखा जाएगा, यहीं पर देंगे अपनी जान, जो होगा देखा जाएगा, यहीं पर देंगे अपनी जान, यहीं पर देंगे अपनी जान, जो होगा देखा जाएगा, नहीं जाएंगे पाकिस्तान, जो होगा देखा जाएगा, नहीं जाएंगे पाकिस्तान, जो होगा देखा जाएगा। बाप का दो बेटा, बाप मर गया, दफन करके आया, बड़ा भाई छोटे भाई से बोला कि बाबू ऐसा करो, अब्बा तो चले गए, अब जमीन है, गाय है, दुकान है, हिस्सा करो। अच्छा हिस्सा अपना जाने ना, अरे बोलो भाई जाने ना। तो छोटा भाई बोला कि अभी तो अब्बा आजे मरे हैं, थोड़े दिन और सब्र कर लो, फिर हिस्सा बखरा हो जाएगा। बोला नहीं, मैं सब्र नहीं करवा पाऊंगा, अब्बा चले गए वो समझते रहेंगे, जल्दी हिस्सा करो। तो दोनों भाई में बहस हो गई, छोटा कह रहा था अभी नहीं करेंगे, बड़ा कह रहा था अभी करो, अभी के अभी करो। तो मामा रिश्तेदार लोग वहां पर थे, उन लोगों ने कहा क्या झगड़ा करो इस तुम्हारा रे, ठीक से बोल, हमारा हिसाब करे दो, हम हिसाब कर दे रहे, बैठो, झगड़ो मत, लड़ाई मत करो। और सुनो, अब बस्ती वाले भी बैठ गए, मोहल्ले वाले भी बैठ गए। तो मामा बोला कि अच्छा तोर बात 4 बीघा जमीन छोड़े मरइयो,
छोड़ के छोटा भाई से पूछा कि 4 बीघा जमीन छोड़। बोला हाँ। बोला की कर वो बोल। तो छोटा भाई बोला कि भाया जानवे, यानी भैया बोलेगा जानेगा क्या करेगा वो। तो भैया बोला कि ठीक है वो 4 बीघा जमीन हम रख लेंगे। फिर मामा बोला कि तुम्हारा अब्बा 2 गो गाय छोड़कर मरा है, क्या करोगे। तो छोटा भाई बोला कि भैया जानेगा। तो भैया बोला कि ठीक है गाय भी हम रख लेंगे। फिर मामा बोला कि बिघोर हाट में तुम्हारा अब्बा एगो दुकान छोड़कर मरा है, दुकान का क्या करोगे। तो छोटा भाई बोला कि भैया जानेगा। तो भैया बोला कि दुकानों हम रख लेंगे। तब उसका मामा बोला अच्छा लास्ट बात, 25,000 रुपया तुम्हारे बाप के ऊपर में कर्जा है, क्या करोगे। तो छोटा भाई बोला कि भैया जानवे, भैया जानेगा। तो भैया गरम हो गया कि सब हम ही जानेंगे, तुम कुछ नहीं जानोगे। जमीन हम जाने, गौरव हम जाने, ओ दुकान हम जाने, कम से कम अब्बा का छोटा बेटा तुम हो, अब्बा का कर्जा तुम जानो। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। मैंने तिलावत किया है इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। और एक आयत ये भी पढ़ी है व क़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। एक आयत मैंने ये भी पढ़ी है मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक़। अल्लाह कहता है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है, खेत है, जमीन है, सोना है, चांदी है, दौलत है, जो कुछ भी है, अल्लाह कहता है। कौन कहता है बोलिए, अरे जोर से बोलो ना भाई। ताज्जुब वाली बात, ये तो धक्का मार मार के बोलाना पड़ रहा है। अल्लाह कहता है तुम्हारे पास जो कुछ भी है, सोना है, चांदी है, जमीन है, मकान है, कोठी है, ये सब खत्म हो जाएगा एक दिन। अरे बोलो भाई, एक दिन खत्म हो जाएगा। और अल्लाह आगे कहता है मा इंदकुम यनफदो व मा इंदल्लाहि बाक़। अल्लाह आगे कहता है मेरे पास जो कुछ है, अल्लाह कहता है मेरे पास जो कुछ है ये बाकी रहने वाला है, ये खत्म होने वाला नहीं है। अल्लाह के पास जो कुछ है वो बाकी रहने वाला है, मेरे पास जो कुछ है, आपके पास जो कुछ है, एक दिन खत्म हो जाएगा। मौत आएगी, आप मर जाओगे और कुर्बान जाओ। सोना है वो जेवर बना लेंगे, वो भी मर जाएगी, और कुर्बान जाओ वो भी खत्म हो जाएगा, कोई लेकर चला जाएगा। एक कोठी, इमारत, बिल्डिंग पुरानी हो जाएगी, ये गिर जाएगी। और खेत है और कुर्बान जाओ, ये भी कुछ नस्लों के बाद ये जमीन बिक जाएगी, ये खत्म हो जाएगी। और फिर कयामत आएगी, ये जमीन पानी का बुलबुला हो जाएगा, सब खत्म। अल्लाह कहता है मेरे पास जो कुछ है ये बाकी रहने वाला है, बाकी रहने वाला है। तो अल्लाह के पास जो कुछ है वो बाकी रहने वाला है, तो अल्लाह के पास जो हमारा जमा होगा वही बाकी रहेगा। अल्लाह के पास जो रहेगा मेरा, हम जो भेजेंगे वही बाकी रहेगा। तो हम भेजेंगे तब ना, और कुर्बान जाओ, हम भेजेंगे तब वो बाकी रहेगा। जो अल्लाह के बैंक में रहेगा वो बाकी रहेगा, जो अल्लाह के खजाने में डालेंगे वो बाकी रहेगा, जो अल्लाह के पास हम भेजते रहेंगे वो बाकी रहेगा। अब बाकी दुनिया में जो है, मरेंगे फिर देखिए झमेला, मरने के बाद फिर झमेला देखिए, बेटा हाजिर, बहन हाजिर, रिश्तेदार हाजिर, सब अपना अपना हिस्सा मांगना शुरू कर देगा। बोला हिस्सा लेता है कि नहीं, बोली भाई लेता है कि नहीं लेता, कि छोड़ देता है। अरे बोलो भाई लेता है ना,
जी लगा कर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए, तो बुलंद आवाज से जोर से पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सारे लोगों ने पढ़ लिया? अरे बोलो भाई, पढ़ लिए? दुरूद शरीफ पढ़ लिए? बड़ा जल्दी पढ़ लिए। सब तो नहीं पढ़े होंगे, सब नहीं पढ़े हैं। इसमें से 20% पढ़े हैं, 80% नहीं पढ़े हैं। काहे नहीं पढ़े हैं? यादें नहीं है तो पढ़ेगा कहाँ से? दुरूद शरीफ वो पढ़ेगा जिसको याद हो, अत्तहियात वो पढ़ेगा जिसको याद हो, सना वो पढ़ेगा जिसको याद हो, दुआए कुनूत वो पढ़ेगा जिसको याद हो, दुआए मासूरा वो पढ़ेगा जिसको याद हो, अदा सूरह फातिहा वो पढ़ेगा जिसको याद हो, जो सूरह इखलास याद वो पढ़ेगा जिसको याद हो, सूरह कौसर वो पढ़ेगा जिसको याद हो। लेकिन ये अफसोस का मकाम है कि मुसलमान हो, दुआ ना जानता हो, सूरह फातिहा याद ना हो, सूरह इखलास याद ना हो, सूरह कौसर याद ना हो। ये अफसोस का मकाम है, अफसोस की बात है। इसलिए ज़रा जी लगा कर एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना व मुहम्मद व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अच्छा, एक मरतबा सारा मजमा मेरे साथ मिलकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल दे। मेरी माँ बहने आप भी पढ़ दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब मिल जाए। एक मतला एक शेर अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सुना दूँ। मैं सुना दें? अच्छा, ये एक मतला एक शेर नाज़िम जलसा हज़रत मौलाना मुफ्ती राग़िब साहब दामद बरकातुहू, बहुत अच्छी निज़ामत इनकी हो रही है। अब मुझसे पेशतर जो तकरीर हुई हम लोग समझ नहीं पाए। हज़रत अल्लाह मौलाना रिज़वानुल्लाह साहब अल क़ासिमी दामद बरकातुहू, इतनी कीमती बातें हज़रत ने कही है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, हम लोग जलसा सुनते हैं, अमल नहीं है। हम लोग जलसा सुनते हैं, अमल नहीं है। कुछ लोगों ने कहा मुसलमानों को कि ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान में चले जाएं, इनका हिंदुस्तान में रहना सही नहीं है। इनका हिंदुस्तान में क्या है? तो हम यही कहना चाहते हैं कि देखो, हमारा दादा हिंदुस्तान में आया था। सबसे पहले मेरा दादा हिंदुस्तान में आया था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में आए थे। आए थे कि नहीं आए थे? हम हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी रहेंगे इंशाअल्लाह। एक शेर उन लोगों के लिए जो लोग हमें पाकिस्तान जाने को कह रहा है, उनके लिए ये शेर है। अरे हम तो वो हैं कि हम मर भी जाएं तो मेरा जिस्म मिट्टी में मिल जाता है। इस मिट्टी से मैं मोहब्बत करता हूँ। और मेरे हिंदुस्तान के अंदर में कोई ऊपर में कोई नजर उठाकर बुरी नजर से देखे, कसम खुदा की वो ताकत रखता हूँ कि उसकी आंखें निकाल लूं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। मौलाना सोहराब साहब, हजरत मौलाना सोहराब साहब। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चीन हो, कोई भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा मुल्क सुपर पावर था, सुपर पावर है, सुपर पावर रहेगा इंशाअल्लाह। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बोलो भाई, हाथ उठा के बोले हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। एक मतला एक शेर मुफ्ती राग़िब साहब उन लोगों के हवाले कर रहा हूं जो हमें कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, उनके लिए ये शेर है।